तो स्वागत है आपका अपना चैनल मेंथोर कार्तिक में। जैसा कि हम लगातार वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं सेमेस्टर 2 का और हिस्ट्री ऑनर्स का। तो जैसे कि हमारा आज का टॉपिक क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि जिसका नाम विक्रमादित्य है। ठीक है, ये गुप्त काल का सबसे महानतम शासकों में से एक है। तो चलिए अब हम चंद्रगुप्त द्वितीय यानी जिसका और एक नाम विक्रमादित्य के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं ये कौन था। ठीक है, इसी टॉपिक में हम चंद्रगुप्त द्वितीय को जानेंगे और उसके साम्राज्य विस्तार को जानेंगे। इस टॉपिक में हमारा 2 टाइटल है, एक तो उसका परिचय, ठीक है, एक तो उसका परिचय जान लेंगे और दूसरा क्या है उसका साम्राज्य विस्तार। ठीक है, दूसरा क्या है साम्राज्य विस्तार। ये 2 टॉपिक इस वीडियो में कवर करवाएंगे। अब क्वेश्चन जाहिर देगा कि विक्रमादित्य कौन था और इसके मतलब इन्होंने कितने साम्राज्य विस्तार किए। तो चलिए अब पहला टाइटल में क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था। ठीक है, यानी कि विक्रमादित्य। सबसे पहला बात कि 375 ईस्वी में ये राजगद्दी में बैठा। ठीक है, और ये राजगद्दी से कब हटा, 415 में। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने गद्दी पे कब आसन किया था, तो 375 ईस्वी में। कब ये हटा था यानी कब राजगद्दी छोड़ा था, तो 415 में। ठीक है, 375 415 ईस्वी। ठीक है, आगे देखिए और इसी बारे में चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। गुप्त वंशावली में समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लिखित है। मतलब कहने का अर्थ है कि जो हम लोग अभी गुप्त काल पढ़ रहे हैं, तो गुप्त काल का शासक पढ़ रहे हैं, यानी कि गुप्त काल का देखिए स्थापना कौन किया था, श्रीगुप्त। गुप्त काल की स्थापना कौन किया था, श्रीगुप्त किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, श्रीगुप्त किया था। तो समुद्रगुप्त के पश्चात यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले समुद्रगुप्त था। ठीक है, समुद्रगुप्त के पश्चात ये आया, कौन आया, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लिखित है, परंतु दोनों शासकों के बीच रामगुप्त नामक एक दुर्बल शासक के अस्तित्व को भी पता चलता है। मतलब कहने का अर्थ है कि समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद देखिए डायरेक्ट देखिए, थोड़ा समझ लीजिए इसे, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन में रहिएगा। देखिए गुप्त वंशावली में देखिए समुद्रगुप्त के बाद, ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त आता है। कौन आता है, रामगुप्त आता है। उसके बाद आपका जाके विक्रमादित्य आता है। लेकिन रामगुप्त के बारे में कोई पढ़ाता नहीं है, क्योंकि एक दुर्बल, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, दुर्बल शासक था। इसीलिए समुद्रगुप्त के बाद डायरेक्ट विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ाया जाता है। इसीलिए इस टॉपिक में हम विक्रमादित्य के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ गए कि रामगुप्त नाम में एक दुर्बल शासक का अस्तित्व भी पता चलता है। आगे देखिए, विशाखा दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम नाटक से पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त का गद्दी पर बैठा था। देखिए जैसा कि हमने ऊपर बताया कि देखिए देवी चंद्रगुप्तम नाटक से पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद कौन आया, रामगुप्त आया। ठीक है, रामगुप्त के बाद कौन आया, तो विक्रमादित्य आया, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय आया। वो शकों से पराजित हो गया। ठीक है, उन्हें अपनी पत्नी ध्रुव देवी देने के लिए तैयार हो गया था। देखिए जो ये किसके बारे में बता रहा है, रामगुप्त के बारे में। ठीक है, ये मतलब कि जो विदेशी आक्रमण किया था शक लोग, ये इससे पराजित हो गए थे। ठीक है, पराजित होने के बाद क्या हुआ कि ये मतलब कि रामगुप्त का जो पत्नी था ध्रुव देवी, ठीक है, ध्रुव देवी, इसने क्या किया कि शकों को अपने पत्नी को सौंप दिया। ठीक है, पत्नी को कौन सौंपा, तो रामगुप्त ने सौंपा था। ठीक है, यानी कि एक दुर्बल शासक था, जैसे कि हम पहले बताएं, इसीलिए उसने अपने पत्नी को ध्रुव देवी को सौंप दिया था। आगे देखिए, रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय था। देखिए अब समझ गए, समुद्रगुप्त के बाद डायरेक्ट कौन आया, रामगुप्त का छोटा भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा भाई का नाम क्या था, तो रामगुप्त था। ठीक है, और अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है गुरा कि रामगुप्त का छोटा भाई कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त का उनका समझ गए आप, उसने शकों को पराजित किया। ठीक है, कर रामगुप्त की विधवा से विवाह कर लिया। देखिए शकों को कौन पराजित किया, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। ये पहले हमने बताया क्या था कि रामगुप्त को पराजित कौन किया, शक किया। फिर शक क्या किया, मतलब कि रामगुप्त क्या किया कि ध्रुव देवी को
ध्रुव देवी को किसको सौंप दिया, शको को। लेकिन जब उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त आया, उसने शको को पराजित किया। शको को पराजित करने के बाद रामगुप्त की जो विधवा थी उससे विवाह कर लिया। ठीक है, ये इसका परिचय हुआ, कौन था क्या था आप डिटेल्स में जान लिए। अब चलिए इसके हम विस्तार के बारे में, साम्राज्य विस्तार के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए इन्होंने साम्राज्य विस्तार दो तरह से किया, एक तो वैवाहिक संबंध के द्वारा, ठीक है, दूसरा साम्राज्य विस्तार के द्वारा। चलिए पहले हम वैवाहिक संबंध के बारे में जान लेते हैं। चंद्रगुप्त ने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों की तरह से साम्राज्य के विस्तार किया। ठीक है, पहला पॉइंट समझ गए, विवाह के द्वारा और विजय के दोनों के द्वारा। उसने नाग राजकुमारी कुबेरनाग के साथ विवाह करके नाग वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और बाद में अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय को साथ किया। देखिए उसने, उसका आगे देखिए, उसने अपने पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कंदम शासक काका तस्वर्मन की पुत्री से किया। देखिए सबसे पहले नागवंश से किया, उसके बाद वकाटक वंश से किया। देखिए वकाटक वंश गुप्त वंश को मतलब कि कड़ा मुकाबला होता था। ठीक है, वकाटक वंश और एगो गुप्त वंश में। ठीक है, लेकिन जो चंद्रगुप्त है, ठीक है, यानी कि विक्रमादित्य, उसने दिमाग लगाया थोड़ा सा। ठीक है, उसने क्या किया कि अपनी पुत्री का विवाह रुद्रसेन द्वितीय के साथ करवा लिया। जो रुद्रसेन कौन था, तो वकाटक वंश का राजा था। देख लीजिए, अब राजा था, अब तो अपना पुत्री की शादी दे दिया उससे। तो समझ ही गई, दोनों का वैवाहिक संबंध हो गया। ठीक है, वैवाहिक संबंध होने के कारण दोनों वकाटक वंश और गुप्त वंश में थोड़ा सा मेल मिलाप हो गया। ठीक है, आपसी जो झगड़े थे वो अब खत्म हो गए। ठीक है, और अपने पुत्र की विवाह, देखो पुत्री की विवाह तो वाकाटक वंश से किया, पुत्र की विवाह कंदम शासक के द्वारा कर दिया। अब कंदम शासक इसका भी परिवार में आ गया, वाकाटक वंश भी आ गया, गुप्त वंश भी आ गया। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं देखिए बड़ा नहीं हुआ, वाकाटक वंश भी इसका में आ गया। ठीक है, कौन, गुप्त साम्राज्य में। और यहाँ कंदम शासक का जो अपने पुत्र के साथ विवाह दिया था इसका राजा, ठीक है, तो वहाँ भी आ गया। यानी कि दोनों का कहीं ना कहीं दोनों का साम्राज्य विस्तार मिला के गुप्त साम्राज्य कहीं ना कहीं विस्तार हो गया। आगे देखिए, वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप मध्य भारत स्थित वकाटक राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव जमा कर चंद्रगुप्त ने पश्चिमी मालवा, देखिए आगे देखिए, पश्चिमी मालवा और गुजरात पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया। जैसे कि हमने पहले बताए, वकाटक वंश बहुत ही मतलब कि खतरनाक लेवल का था तभी। ठीक है, दोनों का मतलब वकाटक वंश कभी मतलब बहुत बार हरा चुका था गुप्त साम्राज्य के शासकों को, इसलिए उसने दिमाग लगाया, अपनी पुत्री की शादी दे दिया। ठीक है, कहीं ना कहीं शादी देने के बाद यानी कि कहीं ना कहीं उसका अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ने लगा। इसीलिए मैंने इस टॉपिक में बताया कि पश्चिमी मालवा और गुजरात के प्रभुत्व को मतलब कि उसका प्रभुत्व स्थापित हो गया। इस वजह से चंद्रगुप्त के पश्चिमी समुद्र तट मिल गया। जैसे कि पश्चिमी गुजरात कहाँ है, पश्चिमी में है। ठीक है, तो पश्चिमी में तट मिल गया, व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। इससे मालवा एवं उसका मुख्य नगर उज्जैन समृद्ध हुआ। उज्जैन किस लिए मतलब कि अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि उज्जैन किसके टाइम हुआ, तो गुप्त साम्राज्य के कारण, मतलब गुप्त साम्राज्य के समय बहुत ही अधिक विकसित हुआ था। देखिए उज्जैनी को उसने द्वितीय राजधानी बनाया। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त ने द्वितीय राजधानी किसे बनाया था, तो उज्जैनी को। ठीक है, जबकि पहली राजधानी क्या था चंद्रगुप्त का, तो पाटलिपुत्र था। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि यानी ऐसे पूछ सकता है कि गुप्त साम्राज्य की पहली राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी, दूसरी राजधानी क्या थी, तो उज्जैनी थी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने चंद्रगुप्त यानी विक्रमादित्य के बारे में विस्तार के बारे में जानकारी लिए और इसके परिचय बारे में जानकारी लिए। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा।